अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk और मैं हूं हिना चौधरी। नोबेल प्राइज याफ्ता मलाला यूसुफजई को बरतानवी फैशन मैगजीन वोग के कवर की जीनत बना दिया गया। बरतानवी मैगजीन वोग के कवर पर तस्वीर के हवाले से मलाला ने ट्वीट में लिखा कि उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। वो जानती हैं कि एक नौजवान लड़की जिसका कोई मिशन हो, जिसका कोई नज़रिया हो, उसके दिल में कितनी ताकत होती है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी लड़की ये कवर देखेगी उसको अंदाज़ा होगा कि वो भी दुनिया तब्दील कर सकती है। लड़कियों की तालीम के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली सवात की मलाला यूसुफजई की शादी और मोहब्बत के हवाले से क्या सोच है, उन्होंने बरतानवी फैशन मैगजीन वोग को इंटरव्यू में दिल की बात बता दी। इंटरव्यू में जब 23 साल कम उम्र तरीन नोबेल इनाम याफ्ता मलाला से शादी और मोहब्बत के हवाले से पूछा गया तो उनके चेहरे के तासुरात तब्दील हो गए और चेहरे पर घबराहट वाज़े थी। शादी और मोहब्बत के हवाले से सवाल पूछे जाने पर मलाला यूसुफजई ने कहा कि किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल काम है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग अपनी रिलेशनशिप स्टोरीज शेयर करते हैं और कभी आप वो सुनकर परेशान भी हो जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किसी पर भरोसा कैसे करें और आपको कैसे किसी पर यकीन हो सकता है। अपने वालिदैन की शादी का जिक्र करते हुए मलाला ने कहा कि मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि लोगों को शादी क्यों करनी होती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ रहना चाहते हैं तो निकाह नामा पर दस्तखत करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ पार्टनर बनकर क्यों नहीं रह सकते। इस बात पर बहुत से लोग उनसे नाराज़ भी नज़र आए। मलाला ने यह भी बताया कि उनकी वालिदा हमेशा उन्हें शादी के खूबसूरत रिश्ते के हवाले से बताती रहती हैं और उनके वालिद के पास ऐसे लोगों की ईमेल्स आती हैं जो उन्हें अपनी जायदाद और पैसों के बारे में बताकर मुझसे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो एक ऐसी तालिबा के तौर पर रहना चाहती थी जो दीगर तलबा के साथ घुल मिल कर रहें, किसी ऐसी शख्सियत के तौर पर नहीं जो टीवी पर नज़र आती थी। अपनी उम्र के लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहती थी, इसलिए दौरान तालीम वो दोस्तों के साथ घूमती फिरती थी, वक्त गुजारती थी, खाती पीती थी। मलाला ने कहा कि वो अपने पश्तून सकाफ़त की मेहमान नवाजी को उजागर करना चाहती थी। मलाला यूसुफजई ने वोग को इंटरव्यू में सकाफ़ती तौर पर अपने लिबास की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। अपने स्कार्फ के बारे में एक सवाल के जवाब में मलाला ने कहा कि ये उनके अकीदे से ज़्यादा है, ये हमारे लिए पश्तूनों की सकाफ़ती अलामत है, लिहाजा ये नुमाइंदगी करता है कि मैं कहाँ से आई हूँ, मुसलमान लड़कियाँ या पश्तून लड़कियाँ या पाकिस्तानी लड़कियाँ। जब हम अपने रवायती लिबास पहनती हैं तो हमें मज़लूम या बे आवाज़ या मर्दों की सरपरस्ती के तहत ज़िंदगी गुजारने वाला समझा जाता है। लेकिन मैं हर एक को बताना चाहती हूँ कि आप अपनी सकाफ़त के अंदर अपनी आवाज़ बन सकते हैं और अपने आप को अपनी सकाफ़त में मसावात मिल सकती है आपको। मलाला फ़िलहाल एप्पल कंपनी के साथ काम कर रही हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो एप्पल कंपनी के साथ इश्तराक से ऐसा मवाद तैयार करेंगी जिससे लोगों को हंसाने में मदद मिलेगी और लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बरतानवी मैगजीन वोग को इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो चाहती हैं कि उनका शो तफरी बख्श हो। मलाला यूसुफजई की प्रोडक्शन कंपनी एक्स्ट्रा करिकुलर ने एप्पल टीवी के साथ शराकत दारी कर रखी है। मलाला यूसुफजई के इंटरव्यू में उनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील होने के बाद उनके मुस्तकबिल, मोहब्बत और शादी के हवाले से तफसीलात शामिल हैं। मलाला यूसुफजई को वोग मैगजीन के कवर का हिस्सा भी बना दिया गया। मैगजीन आइंदा माह मंजर आम पर आएगा। इंटरव्यू में साबिक अमरीकी खातून ने अव्वल मिशेल ओबामा, एप्पल के CEO टिम कुक और मलाला के सबसे अच्छे दोस्त के मुख्तसर बयानात भी शामिल हैं। मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल इनाम से नवाजा गया और वो अब तक की सबसे कम उम्र तरीन नोबेल इनाम याफ्ता हैं। मलाला का मिशन हर तबके की लड़की के लिए तालीम आम करना है। उन्होंने गुज़श्ता साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़ा, सियासत और माशियात की डिग्री मुकम्मल की है।